कि गाथा में क्या कहा जाने वाला है। वो गाथा के कथन के पहले उत्थानिका बनाई जाती है। ये अध्ययन की पद्धति है। कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो इस ग्रंथ में क्या विषय है, उस ग्रंथ को प्रारंभ करने के पहले विषय सूची दे दी जाती है। देखा कभी आपने? आप पूजा की पुस्तक उठाते हैं, आपको 16 कारण पूजा करना है तो 16 कारण पूजा पुस्तक खोलते हैं पहले कि विषय सूची देखते हैं। ये 16 कारण पूजा आपको 100 पृष्ठ पर मिल जाएगी। इससे आपको ज्यादा भटकना नहीं पड़ता कि एक एक पेज पलटाना पड़े, नहीं, अब जरूरत नहीं। आप सीधा 100 पृष्ठ खोलेंगे, ज्यादा पेज पलटाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अध्ययन करने की विधा होती है। आप स्वाध्याय करते हैं, कई लोग कहते हैं कि मैं स्वाध्याय करता हूं लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आप यदि समझदारी से स्वाध्याय करें तो आपके लिए कोई विषय ऐसा द्रूह नहीं होगा कि जो आपके लिए समझ में न आए। बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। पहले गाथा को पढ़ने के पहले आप देख लीजिए कि उत्थानिका में क्या लिखा है, इस गाथा में क्या कहा जा रहा है, और फिर उसके बाद उस विषय को आप पढ़िए। बस इतना है कि पढ़ना बाद पूर्ति नहीं, खाना पूर्ति नहीं। हमने स्वाध्याय का नियम ले लिया, इसलिए 15 मिनट पढ़ने हैं, चाहे जो कुछ निकल आया, ऐसा नहीं। एक क्रम हुआ करता कि आप जिस विषय को पढ़ रहे हैं उस विषय की पहले भूमिका देख लो। इसमें क्या प्रसंग आने वाला है, अपनी मानसिकता वैसी बना लो और फिर इसके साथ स्वाध्याय करने बैठे तो सारे कनेक्शन बंद कर दो। यदि आप एक कनेक्शन पर चलेंगे तब तो ठीक है, यदि बहुत सारे कनेक्शन जुड़ जाए। रेडियो होता था ना पहले, BBC लंदन लगा है, थोड़ा सा वो ज्यादा इधर खिसक गया तो 2 स्टेशन एक साथ लग जाते थे। विविध भारती आ गई। अब आप देखो कि वो थोड़ा सा बटन खिसका, वो 2 स्टेशन एक साथ फंस गए। अब तुम ना यहां के रहोगे ना वहां के रहोगे, कौन सी सुनोगे? अब बताओ। गड़बड़ कर दिया, सही करो। एक समय में एक ही स्टेशन लगाओ, एक समय में एक ही बात करो। अब आप स्वाध्याय करने बैठो, शास्त्र खोलो और यहाँ मोबाइल खुला छोड़ दो तो तुम्हारी 2 स्टेशन नहीं फंसते वैसे। अब तो शास्त्र के पन्ना पलटाओगे कि यहाँ मोबाइल को पलटाओगे? क्या करोगे? ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे। इससे अच्छा कि आप सब कनेक्शन बंद करो। स्वाध्याय
या निस्वार्थ है, पूजा यानी पूजा, कोई दूसरे उस समय काम नहीं। जब परमात्मा की पूजा करने बैठे तो कोई लोग व्यवहार नहीं, देखना नहीं, सीधा संबंध जोड़ना भगवान से और अपनी आत्मा से। कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन है रिश्तेदार, बहुत काले नतेत भी दिख जाए, भगवान से बड़ी रिश्तेदारी हमारी किसी से नहीं है। हमारा संबंध सिर्फ इन्हीं से रहेगा। 1 घंटे हम पूजा करेंगे और कहीं नहीं देखेंगे। इसलिए आचार्यों ने मौन की व्यवस्था दी है कि जब पूजा करने जाओ तो मौन रहो। कहां से मौन ले? जब पूजा चालू करें, जासो पूजो परमपद तब नहीं। आपने पूजा करने का लक्ष्य बनाया और घर से जैसे ही तैयार होकर के निकले तो घर की देहरी के भीतर नमोकार 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के काय उससे कर लो कि जब तक इस देहरी के भीतर पांव न धरे तब तक के लिए मौन है, वही वचन प्रयोग नहीं होगा। थोड़ा शुरू में तो कठिन लगेगा, क्योंकि हम तो मंदिर ही के लिए आते हैं। मिलना जुलना हो जाता है, बातचीत हो जाती है, सुख दुख की बातें हो जाती हैं। अब तुम मौन दिला दो तो कल से पेन कागज और रखने पड़ेगा, लिख लिख के बताने के लाने से समय डबल हो जाएगा खर्च। ऐसा है। ऐसा एक समय में एक स्टेशन लगना चाहिए, तब तो आप भक्ति का पूरा फल पा पाओगे। अब तुम्हें सबसे ज्यादा प्रीति देखो भगवान से है कि श्रावक से है? किससे है बोलो? यदि आप यहाँ पर आए हो तो सिर्फ अपना काम करो और कोई से लेना देना नहीं जब तक मेरा काम पूरा ना हो जाए। और मंदिर के लिए निकलो अपने घर से गुनगुनाते हुए चलो। क्या? ओहो जगत गुरुदेव सुनिए अर्ज हमारी, तुम प्रभु दीन दयाल, मैं दुखिया संसारी। एक पंक्ति पढ़ते राम में खड़े हो जाए, हे दीन दयाल मैं दुखिया संसारी, मेरी अरज सुनो भगवान। किसको सुनाओ अपनी बीती, किसको सुनाओ अपने संकट? आज तक कोई ने तो नहीं सुना। क्या करूं? जिसको समझाने की कोशिश करता हूं वो समझता तो नहीं है और समझा के चला जाता है। सोचा था कि तुम्हें बताएंगे कुछ अपनी बात, तुम कुछ हमारा सहयोग करोगे। तुमने सहयोग तो नहीं किया और ऊपर से कह के चले गए जी कर्म पूरब करे खोटे सो सहो बेटा, हम थोड़ी सहेंगे, तुमने करे हैं तुम भोगो। भैया अपनी विपत्ति हमने तुम्हारे लिए इसलिए थोड़ी सुनाई थी कि हम अपने जले हुए का घाव बताएंगे और तुम नमक छिड़क दोगे। हमने तो सोचा था कि तुम जख्म पे मलहम लगाओगे, लेकिन जख्म पे मलहम तो नहीं लगाई, पट्टी तो नहीं बांधी, डंडा मार के जा रहा है। किसको कहूं? इसलिए हे भगवान सुनिए और आज हमारे, मैं आपको ही सुनाना चाहता हूं।
कहो उसी से जो सुने खुशी से, वो करे खुशी से। जो तुम्हारी बात सुनने की उपेक्षा करे, उसके सामने अपनी जबान मत खोलो, उससे अपना पीड़ा मत कहो। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को परख लो एक बार में कि अपनी पीड़ा जिसको हम सुनाएंगे वो व्यक्ति हमारी पीड़ा हरेगा और पीड़ा खिलाएगा कि पीड़ा बढ़ाएगा, क्या करेगा बताओ? जो व्यक्ति तुम्हारी पीड़ा हर करके पीड़ा खिला दे उसको अपनी बात बता देना, और जो तुम्हारी पीड़ा में आगे और पीड़ा बढ़ा दे उससे हाथ जोड़ लेना। आपके सामने हम कोई बात नहीं करेंगे भैया, कहना नहीं लेकिन करना भी नहीं। ये सामान्य और विशेष कथन की बात मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर सामान्य कथन है कि ऊपर की गाथा में कहा था कि हे भगवान, एक कर्म का उदय विशेष रूप से अपना फल देता है और वो कर्म अपना फल देता है। उस समय बस मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, बस मेरी सोच बदल जाए। जब कर्म अपना उदय आवे, कर्म फल देवे, तब मेरे अंदर दो बातें होवे। पहली तो एकत्व भावना होवे। एकत्व भावना होवे मतलब अहम को मैं एक हूं। एकाकी एकत्व लिए सभी आते तन धन का साथी समझा था, पर वे ही छोड़ चले जाते। मैंने इन दो चीजों को अपना साथी समझा था। एक तो मैंने अपने तन को साथी समझा था कि ये दुनिया साथ देवे या ना देवे, हमारा शरीर तो हमारा साथ देगा। और दूसरे धन को साथी समझा था कि कोई सहयोग नहीं देगा तो मेरा पैसा मेरा सहयोग देगा। यही तो रोज सोच रहे हो भैया। धन की रक्षा के लिए धन के बैलेंस बनाए जा रहे हैं। सोचो ठंडे दिमाग से, एफडी काहे के लाने बनाई भैया? जीवन बीमा काहे के लाने बनाओ? तन की रक्षा के लिए ना। बुढ़ापे में लड़के काम नहीं आएंगे, पता है, तब तो बना रहा। यदि विश्वास होवे कि मेरा बेटा भरपूर सुखी करेगा तो सारे बुजुर्गों की एफडियां समाप्त हो जाएगी। हर व्यक्ति की अपनी अपनी सेपरेट है कि नहीं? बताओ ईमानदारी से तुम लोग। नहीं, हमारा जो भाव नहीं है, हमारा तो ये भाव है कि सबके नाम से कर दो तो थोड़ा सा जीएसटी कम लगता है। ऐसा है ना? मुझे तो पता नहीं क्या क्या कम लगता, क्या क्या ज्यादा लगता, इसलिए कर दिया। बहुत अच्छा, बंटवारा कर दिया। लेकिन बंटवारा करने के बाद में एकत्व भावना को पाने की कोशिश करो। लिख रहे तन धन का साथी समझा था, तन को भी साथी समझा था, और मुझे विश्वास था कि दुनिया साथ देवे या ना देवे, मेरा शरीर तो मेरा साथ देगा। लेकिन शरीर कहता है जिसको तू अपना समझे था वो दे बैठा धोखा, प्राण गए पर जल जाएगा ये माटी का खोखा, खोखा ढोते में निकल गई सारी जिंदगी। जिसको तू अपना समझ बैठा था, जिसको तू अपना समझे था, ये तो है
काय की चिंता? चिंता छोड़ो, वो भी समय समय पर तुम्हारे लिए संकेत देता रहता है। इसलिए जिसको तू अपना समझे था वो दे बैठा धोखा, उसने भी धोखा दे दिया। और जब प्राण निकल गए तो ये माटी के खोखा को शमशान घाट में भेज दिया सब लोगों ने मिलकर के। अब क्या है तुम्हारे पास? वो भी गया, वो धन तो पहले ही से पृथक जो दे धन धामा, क्यों है एक मिल सुतरामा। ये तो पहले ही से पृथक थे, अलग थे, तुम्हारे साथ थे ही नहीं, मिले ही नहीं थे। शरीर का संश्लेष संबंध था तो धन का संयोग संबंध था। संयोग संबंध का विश्वास कैसे कर सकते हो? इसी बात को यहाँ पर विशेष रूप से आचार्य महाराज बताते हैं। विशेष का अर्थ विस्तार से। एक गाथा रट लो और इस गाथा को रट करके 16 गाथाएं तैयार कर लो। इसकी कला आचार्य महाराज बता रहे हैं। अब यहाँ पर जो 99 नंबर की गाथा है, देखो दोनों की उत्थानिका में ऊपर सामान्य था, नीचे विशेषण है। बाकी बेई के बेई शब्द हैं, कोई अंतर नहीं, एक शब्द बदला है। उत्थानिका दिख रही कि नहीं आप लोगों को? मिल गई कि नहीं? 98 नंबर की गाथा के ऊपर की लिखी हुई पंक्ति देखो क्या लिखा। सम्यक दृष्टि सामान्येन स्वपरौ एवं तावत् जानाति। संधि विच्छेद कर लेना। सो परा एवं लिखा ना, उसको स्व परौ एवं तावत् जानाति। तो एवं माने इस प्रकार। स्वपरौ ये द्विवचन है, अब इनको अलग निकालना और क्रिया दोनों के साथ अलग लगाना। सम्यक दृष्टि स्व एवं जानाति, फिर लगाना सम्यक दृष्टि सामान्येन परा एवं जानाति। दो वाक्य मिले हैं एक वाक्य में। स्वपरौ ये द्विवचन है, जानाति ये क्रिया है, सम्यक दृष्टि कर्ता एक है, लेकिन एक कर्ता होकर के अब दो कर्म बन गए, स्व को जानना और पर को जानना। इसलिए यहाँ पर सामान्य कथन किया, स्व पर का ज्ञाता बना। अब इसके आगे की गाथा में वही बात कहते हैं। 99 नंबर की गाथा के ऊपर की देखो उत्थानिका। सम्यक दृष्टि विशेषेणे तु स्व परा एवं तावत् जानाति। स्व और पर को इस प्रकार जानता है। कौन जानता है? सम्यक दृष्टि। कैसे जानता है? विशेषेण जानाति, विशेष रूप से जानता है। कोई भी गाथा पढ़ो, कोई भी प्रसंग पढ़ो, उस प्रसंग को पढ़ने के पहले इस पंक्ति को पढ़ लिया करो। इस पंक्ति को उत्थानिका कहते हैं। अथवा कोई लेख लिखा जाता है तो उसमें प्रस्तावना लिखी जाती है। प्रस्तावना क्या है? इस ग्रंथ में जो विषय वस्तु वर्णित की गई है। आप लोग एक पेज का या 10-5 लाइन का कोई एक पत्र लिखते हैं तो पत्र प्रारंभ करने के पहले भी ऊपर लिख देते ना, विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या है? ये पत्र किस बाबत लिखा है, किस उद्देश्य से लिखा है। आप पेपर भी पढ़ते हैं ना,
तो एक लेख का क्या सार है? बीच में मोटी मोटी दो एक पंक्ति लिख देता है। हेडिंग तो देता है, हेडिंग के बाद भी दो चार पंक्तियां निकाल करके बीच में ब्रैकेट में डाल देता है। आपको पूरा लेख पढ़ने का समय नहीं है तो सार पढ़ लो। इसी तरह यहां पर भी तुम्हें पूरे समय सार की टीका पढ़ने का समय नहीं है तो गाथा पढ़ लो, उत्थानिका पढ़ लो। उत्थानिका पढ़ने से आपको ये पता चल जाएगा कि सम्यक दृष्टि स्वा को कैसे जानता है और पर को कैसे जानता है। इतनी बात तो समझ में आ रही है कि नहीं? सम्यक दृष्टि स्वा को कैसे जानता है और पर को कैसे जानता है, ये दो प्रश्न उसमें हैं। उन दो प्रश्नों का उत्तर आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने एक गाथा में लिखे और एक गाथा में गाथा के ऊपर के दो चरण में क्या लिखा? वो कर्म के उदय के विषय में जानना, ये पर को जानना, और फिर अपने आप को जानना, ये निज को जानना। क्योंकि इन दोनों को जानना आवश्यक है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए, कैसे गहिए? दोष क्या है, गुण क्या है? तुम्हें गुण ग्रहण करना है तो गुण ग्रहण करने के पहले गुणों में मिला हुआ विकार जो दोष है, उन दोषों को भी तो जानो। आप ज्ञान को जान रहे, आत्मा के ज्ञान को जान रहे हो तो आत्मा की घातक ज्ञानावरणी प्रकृति को भी तो जानना पड़ेगा आपको। नहीं जानोगे? आत्मा का ज्ञान गुण स्वभाव है। अब प्रश्न करोगे कि उस स्वभाव का घात किसने किया? उसका विरोधी कौन? ज्ञान गुण का शत्रु कौन? अब जब तक शत्रु तुम्हारी दृष्टि गोचर नहीं होगा तो आप किसको बाहर करोगे भैया? इसलिए उसको भी जानना और अपने गुण को भी जानना। अकेले एक को जानोगे तो तुम समझ नहीं पाओगे। इसलिए बहुत अच्छी स्वाध्याय की परिपाटी आप लोग स्वाध्याय करें तो ऐसे करें। किसी भी वस्तु को पढ़ने बैठे पहले देख लो हम क्या पढ़ रहे हैं। कई बार होता 2 4 5 पेज पढ़ गए, कछु पता ही नहीं कहाँ पढ़ रहे थे, कहाँ पढ़ रहे थे, कहाँ आ गो, कहाँ को कौन प्रसंग आ गो, ये विषयांतर हो गया। कुछ नहीं, वो फिर आपके भेजे में नहीं घुसता, दिमाग में नहीं घुसता। कई बार पढ़ते रहो, कई बार पढ़ते रहो। ऐसा होता है। कई लोग घर त्याग के भी आ जाते हैं, लेकिन अध्ययन की कला पता नहीं होती है तो बेचारे सीख नहीं पाते हैं। गुरुकुल में जब हम लोग पढ़ते थे, एक ब्रह्मचारी जी आए थे। ब्रह्मचारी जी बंडा के थे, सागर के पास। अब पंडित जी उनको खूब पढ़ाए अच्छे से, और उनको 4 साल हो गए, 6 ढाला भी याद नहीं होती थी, और वे हर क्लास में घुस जाते हैं। 6 ढाला की चले तो, और दबला की चले तो जाके सुनते थे। तो अब एक दिन 6 ढाला की क्लास में 6वीं ढाल चल रही थी। सो कहा, सुनाओ तुम्हें कितनी पंक्तियां याद हो गई? कितनी ढाल याद है? 6 साल तो हो गए तुम्हें रहते। तो उसने कहा, पंडित जी हम क्या बताएं, भगवान ने हमें ऐसो भेजो
कि हमारे भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। भगवान ने हमें ऐसा भेजा कि हमारे भेजे में भगवान ने भेजा ही नहीं भेजा। अब क्या करें? उन ब्रह्मचारी जी की बात को सुनकर के पंडित जी को भी लगा कि क्या करे बेचारा, मेहनत तो करता है लेकिन समझ में नहीं आता। तो ऐसे आप लोग भी नहीं कहना कि भगवान ने भेजा ही नहीं भेजा। नहीं, भेजा तो है, बस रुचि की जरूरत है, उपयोग की एकाग्रता की जरूरत है। तो पहले उत्थानिका पढ़ लो, अच्छे से उत्थानिका को दिमाग में सेट कर लो कि हम ये चीज पढ़ रहे हैं कि सम्यक दृष्टि सामान्य से स्व को और पर को कैसे जानता है। अब फिर इतनी बात जब तुम्हारे दिमाग में भर गई, अब गाथा को पढ़ो। उस गाथा में जो उत्थानिका में दो बातें कही है ना, उन दो बातों को खोजो कि सम्यक दृष्टि स्व को कैसे जान रहा और पर को कैसे जान रहा है। इसी गाथा में दो चीजें मिलना है। यदि वे दो गाथा बनाते तो लिख देते कि युगलम, यानी दो गाथाओं का एक साथ यहाँ कथन किया जा रहा है। एक गाथा में दो बातें बताना है। तो पहली बात स्व को जानता है और दूसरी बात पर को जानता है। कुंद स्वामी ने गाथा लिखी तो उस गाथा के ऊपर के दो चरण में पर को जानने की व्यवस्था बनाई। क्या बनाया? उदय विभागो विभो कम्माणम। एक कर्म कैसे है? पर है। इन कर्मों को पर जानने लगा, वो सम्यक दृष्टि हो गया। अब पर के अंदर जो परिणति हो रही है, उसकी परिणति को देख करके तुम्हें क्या करना है बताओ। पर की परिणति में आपको अपने आत्मा का ज्ञाता दृष्टा बनना है कि दूसरों के प्रति अपना कोई और समय बर्बाद करना है। पड़ोसी का बेटा सिगरेट पी रहा है, पड़ोसी का है, तुम्हारे सामने पी रहा है। अब तुम क्या करोगे भाई साहब? उसको पकड़ के एक चांटा मारोगे? मूर्ख सिगरेट पी रहा है, शरीर जल जाएगा, मर जाएगा, कैंसर हो जाएगा। पंगा मोल लोगे कि नहीं लोगे बताओ? झगड़ा मोल लोगे कि नहीं लोगे? क्या लेना देना? इनकी होनहार ऐसी है। पर के परिणाम में अपन क्यों संश्लेष कर रहे? अपन इनको सुधार नहीं सकते। आप आगे बढ़ जाते हैं, कोई लेना देना नहीं। एक पर ऐसा हो गया। अब एक दूसरा पर देखो। आपके छोटे भैया का बेटा सिगरेट पी रहा था, उसने आपको नहीं देखा, आपने देख लिया। वो जिस दिशा से आप आ रहे थे उसी दिशा में धुआं छोड़ रहा था, रेलवे जैसे गुब्बारा। अब उस बेटे को, भैया के बेटे को देख करके अब क्या करेंगे? चुपचाप चले जाएंगे जैसे पड़ोसी के लड़के को देख करके आपने किया था, कि कुछ प्रतिक्रिया करेंगे आप? अब भैया के बेटे में और पड़ोसी के बेटे में ये दोनों आप विचार करो कि ये पर है कि स्व? क्या है? ये पर है कि स्व है? ये दोनों पर है, लेकिन फिर भी हमारा भाव हमारे घर का है ना, बिगड़े ना भैया का लड़का ठीक रहे ना। ये पर को जान रहे हैं, लेकिन पर में अपनापन स्थापित कर रहे हैं, ममत्व बुद्धि धारण कर रहे हो।
भैया का लड़का कहता है हमने तो इनको मरो जैसो जान लो, जब से इनने हमें घर से निकालो तब से तो हम कुछ मानते ही नहीं। अब इन दोनों के अंदर देखो भावों की परिणति। तुम उस भैया के लड़के को देख करके राग कर रहे हो और वो भैया का लड़का तुम्हें देख करके द्वेष कर रहा है। ये दोनों राग देश की बेतरनी में डूबे, कोई पार नहीं है। इसलिए लिखा द्वादशांग के घाटन को कोनों तो घाट पकड़ते तो चतुर्गति की बेतरनी में बिना मौत न मरते हैं। द्वादशांग के घाटों में से यहाँ 100 पर को जाना, लेकिन पर में भी आपने ममता भाव स्थापित कर लिया और वो पर में ममता भाव किया तो यहाँ एक द्वेष कर रहा है और दूसरा राग कर रहा है। यहाँ पर समय सार में इस बात को किनारे के सम्यक दृष्टि पर को जान रहा। ये तो बहुत मोटी बात हो गई भैया और पड़ोसी। सूक्ष्म बात देखो कि बे भाई पड़ोसी की बात नहीं कर रहे कुंदकर्ण स्वामी, बे तो आत्मा के साथ लगे हुए कर्म हैं, उन कर्म को भी पर कह रहे। ये भी पर है, लेकिन जो पृथक जुदे धन धामा क्यों है एक मिल सुतरामा, जो स्वभाव से अलग है वे तुम्हारे कैसे हो सकते हैं, जिनका कोई संबंध नहीं है। कर्मों का संबंध तो आत्मा के साथ है कि पैर में कांटा लगे तो अनुभव हो जाए, लेकिन भैया के पैर में कांटा लगे और तुम अनुभव करके बताओ, बता सकते हो? नहीं, कांटा जिसको लगा है वो ही वेदन करेगा, दूसरा नहीं कर सकता। बस यहां पर ये निकटता से 100 और पर का परिचय करना है। 100 और पर का परिचय होगा तो वास्तव में वस्तु स्वरूप बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो विशेष रूप से जानता है, इसलिए देखो अब नीचे 99 नंबर की गाथा में वो ही कर्म विपाक चल रहा है, लेकिन अब सारे के सारे कर्मों को एक समुदाय रूप में लिया, वो सामान्य हो गया। अब वही बात यहाँ नीचे की गाथा में कह रहे हैं कि पुद्गल कर्म है, इस रागो, यह राग पुद्गल कर्म है और उसके विपाक उदय से माध्यम से ये राग की परिणति पैदा होती है। जो राग हो रहा है ये क्या है? पौद्गलिक है, आत्मा के साथ संबंध रखा हुआ है, इसलिए वो लगता है कि नहीं ये मेरा है। ये सोच लेकिन बीतराग सम्यक दृष्टि की है, सराग सम्यक दृष्टि की सोच नहीं है। सराग सम्यक दृष्टि तो कुछ चीजों को अपना मानेगा, लेकिन व्यवहार की दृष्टि अपने पास रखेगा। वो व्यवहार के माध्यम से उस वस्तु को जानता तो है, इसलिए आप लोगों को नए की विवक्षा भी अच्छे से समझना। व्यवहार नए है तो एक व्यवहार नए ऐसा है कि जिस व्यवहार नए में निश्चय छिपा है। क्या व्यवहार तो है लेकिन उसमें निश्चय छिपा है, तो आप कहोगे व्यवहार में निश्चय हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा, नहीं होगा, लेकिन आचार्यों ने व्यवस्था बनाई कि जहां सद्भूत व्यवहार न होगा, वो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न, उसको अशुद्ध निश्चय नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? अशुद्ध निश्चय नहीं कहते हैं। यहां पर सद्भूत व्यवहार करें, और वो सद्भूत व्यवहार ने
होगा, यहाँ अशुद्ध निश्चय नहीं होगा। ये व्यवस्था समझना। तो व्यवहार में भी निश्चय को स्थापित किया, और व्यवहार में सद्भूत भी, असद्भूत भी, उपचरित भी, अनुपचरित भी, ये सब व्यवहार का बहुत बड़ा पेट है, बहुत बड़ा पेट है। आप उस व्यवहार को भी समझें तो परफेक्ट समझें, नहीं तो आपने एक व्यवहार को पकड़ लिया लेकिन उस व्यवहार के अवान्तर भेद नहीं समझे। देखो ये चीज तो एक लोक व्यवहार में छोटा सा बच्चा भी समझता है। आपका नाती है 5-7 साल का, अब दादा अपने मित्र के साथ बैठे थे दुकान पे है। अब वो दादा का नाती अपने रियल दादा से भी दादा कहता है और दादा के मित्र से भी दादा कहता है। देखना, 2 दादा हो गए। मम्मी ने चाबी दी, बेटा दादा को चाबी दे आओ। अब आप बताओ कि उस बच्चे ने अभी नए की व्यवस्था नहीं समझी, लेकिन मम्मी ने चाबी दी है, तो वो बच्चा कौन से दादा को चाबी देगा? बताओ। वो पड़ोसी दादा को चाबी पकड़ाएगा कि अपने दादा को चाबी पकड़ाएगा? पता है, एक आध दिन पकड़ा के देख लेना, पता कर लेना क्या है, किसको देता है। आपने दादा कहा और उसके सामने दोनों दादा बैठे हैं, लेकिन दोनों दादा में अभी तुमने सिखाया नहीं, लेकिन फिर भी चाबी पकड़ाता तो अपने दादा को पकड़ाता है। वो चाय भेजी है तो चाय किसको पकड़ाएगा? निज पर को पकड़ाएगा, उस दादा को भी, इस दादा को भी। चाय तो दोनों दादा में चलेगी, लेकिन चाबी तो अपने ही दादा में होगी। चाबी पराए दादा के हाथ में नहीं जा सकती। उस बच्चे ने अभी कोई सिद्धांत पढ़ा नहीं, तुमने पढ़ाया नहीं, लेकिन नई की व्यवस्था समझता है कि जे अपने हैं और जे पराए। दादा तो है, लेकिन दादा होकर के भी अपना और पराया भेद उस छोटी सी जान में है। वो तो 7-8 साल का बच्चा बहुत बड़ा, 6 महीना के बच्चे को आप देख लो, मम्मी लेती है कि बुआ लेती है कि दादी लेती है? बुआ को छोड़ देता है, दादी को ठुकरा देता है, मम्मी के पास जाता है, रोता है जब तक नहीं लेगा। अभी तुमने कौन सी क्लास ले ली कि इसको मम्मी कहो, इनको दादी कहो, इनको फुआ कहो? लेकिन परिचय तो है। वो धड़कनों से समझता है कि हमारी माँ की धड़कनें ऐसी हैं, हमारे माँ के साथ वात्सल्य ऐसा है, हमारे माँ के गोद में तो एक अलग प्रकार का प्यार बसा हुआ होता है। वो 6 महीने का बच्चा भी निज को समझ लेता है। दादी लेती है तो भागता है, और मम्मी लेती है तो छाती से चिपकता है। ये राह अपना और पर को समझना, ये एक ज्ञान की प्रकृति है। उस ज्ञान की प्रकृति को यहाँ समझो। अवश्य विशेष रूप से कहते हैं, अपन टीका देखते हैं 99 नंबर की, अस्ति किल रागो नाम पुद्गल कर। देखो ध्यान रखना, ये निर्णय कौन से सम्यक दृष्टि का है? वीतराग सम्यक दृष्टि का है। उस वीतराग सम्यक दृष्टि को आप पकड़ करके चलना। सराग सम्यक दृष्टि की बात नहीं है। सराग सम्यक दृष्टि तो नए विवक्षा से वस्तु स्वरूप को जानता है। वीतराग सम्यक दृष्टि को सीधी वस्तु समझना है, उसको नए की व्यवस्था अभी नहीं है। कोई बालक है, पहली बार साइकिल सीख रहा है, तो उसको सिखाने वाला कहता है हैंडल पकड़ो, पेडल मारो,
सामने देखो, चलो अब थोड़ा, अब वो हैंडल थोड़ा इधर उधर घुमाता है, साइकिल बहक जाती है। अब वो हैंडल तो पकड़ लेता है, पेडल नहीं मारता। अरे पेडल मार, तब तो गाड़ी आगे बढ़े। ये नए विवक्षा से सिखा रहा है उस बच्चे के लिए। और जब वो बच्चा साइकिल सीख गया, परफेक्ट हो गया, अब उसको कोई सिखाना नहीं पड़ रहा है। वो यहां से निकल रहा है, हाथ छोड़ रहा है, पेडल भी नहीं मार रहा है, हैंडल भी नहीं संभाल रहा है, और बिल्कुल धड़ल्ले से 50 की स्पीड में भाग रहा है बिना हाथ छोड़े। क्या हुआ? अब उस सीखने वाले बच्चे से कहते ऐसी साइकिल चला, चलाएगा? अभी नहीं चलाएगा, अभी अभ्यास की जरूरत है। उसके पैरों में ताकत आ जाए, हैंडल के प्रति अभी बिना हाथ छोड़े भी हैंडल संभल जाए, ये अवसर समय बताएगा। जिसने अच्छी तरह से अभ्यास कर लिया है वो व्यक्ति तो हर तरीके से सांप जैसी लहरियां लेते हुए चला लेगा, लेकिन पहली बार साइकिल पे पैर रखने वाले व्यक्ति को ये सब चीजें पहली बार में आ जाएंगी। अभी तो सीखने के बाद भी एक आध बार तो घुटना तोड़ेगा, बिना उसके साइकिल सीखेगा नहीं, उतना तो करना। इसी तरह यहाँ पर भी सराग सम्यक दृष्टि की दशा उस बच्चे की तरह जिसको साइकिल सिखा रहे हैं, हैंडल संभालो, पेडल मारो, सीधे देखो, सामने देखो, पीछे न मुड़ो, इन सब चीजों को बताना पड़ता है। ये सराग सम्यक दृष्टि की भूमिका है। और वीतराग सम्यक दृष्टि जब होता है तब उस समय हैंडल छोड़ के, बिना पेडल के और पूरी स्पीड में गाड़ी को छोड़ देता है। अब वो जानने लगता है कि हैंडल कहाँ छोड़ना, पेडल कहाँ नहीं मारना है, उतार में के चढ़ाव में क्षेत्र का विवेक हो गया। जहां उतार होगा वहां पर तो गाड़ी बिना पेडल की चलेगी, लेकिन चढ़ाई के ऊपर तो पेडल भी काम नहीं करें तो पैदल चलना पड़ेगा। फिर उतर जाओ साइकिल से, घाटी आ गई। शिखर जी के पहाड़ कभी साइकिल से चढ़े हो? नहीं, साइकिल चढ़ नहीं पाए होंगे। इसी बात को यहाँ कहते हैं, देखो कि अस्ति किल रागो नाम पुद्गल कर्म। सुनो भैया, यहाँ पुद्गल कर्म का नाम राग है, चेतना का नहीं। सराग सम्यक दृष्टि को बताएंगे कि ये राग आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव मतलब राग आत्मा में होता है, जड़ में राग नहीं होता। लेकिन जब निश्चय की दृष्टि से आओगे तो निश्चय की दृष्टि में उस वस्तु के लिए परिचय कराएंगे तो जड़ से कराएंगे, आत्मा से नहीं कराएंगे। इसलिए यहाँ कहा कि जो राग है अब वो संभल गया है। ये पुद्गल कर्म तदुदय विपाक प्रभवो एवं राग रूपो भावा। उस पुद्गल के उदय से, देखो पुद्गल का उदय अपने आप नहीं होता। पुद्गल वर्गणा जब योग और कसाय के साथ मिलकर के आती है तो पुद्गल वर्गणा कर्म रूप परिणमन करती। देखो कर्म ऐसे नहीं होते हैं, हर किसी पुद्गल को कर्म नहीं कह सकते हैं। पुद्गल कर्म उसको कहा जाता है जो आत्मा के साथ एकमेक संबंध को प्राप्त कर लिया है। आटा अलग रखा हो, बूरा अलग रखा हो, घी अलग रखा हो, चूल्हा वहां जल रहा हो, ये सब चीजें अलग अलग रखी रहेंगी तब तक क्या है? शक्कर शक्कर है, आटा आटा है, घी घी है, अग्नि अग्नि है। लेकिन इन सबको मिला दो, आटा को, घी को, बूरे को मिला के और अग्नि पे रख दो तो क्या बन गया? अब हलवा बना। कब बना? जब तीनों चीजों के मिलाने पर उसमें पाक लगाया, अग्नि में पकाया,
यदि वो अग्नि में नहीं पका और घी बूरा आटा मिला के रख दो तो क्या होगा? फिर बताओ, हलवा होगा कि नहीं होगा? क्या नाम कहेंगे उसको? कसार कह देंगे। कच्चा है तो कसार नहीं है। कसार में और हलवा में क्या अंतर है? अरे घी कम लगे सो कसार, और घी में जो हिलता रहे सो हलवा। अंतर इतना है ना। पानी आने के नाम तो आप लोग कंजूसी करत। ये उसमें आप देखो कि हलवा नाम कब बना? जब तीनों का एक में एक सम्मिश्रण हो गया। अब वहां पर आपको जब हलवा बन गया तो शक्कर का कोई अस्तित्व नहीं, बूरे के उसको घी का कोई अस्तित्व नहीं। आटा की भी शक्ल बदल गई। आटा सफेद होता है, लेकिन वो आटा यदि घी शक्कर में मिल जाए तो कैसा हो जाता है? करिया पड़ जाता है। होता ना? ये स्थिति है। अब हलवा बना। इसी तरह पुद्गल वर्गणा यहां रखी रहे और आत्मा अलग रखी रहे, उसको कर्म नहीं कहते हैं। आत्मा की योग कसाई की परिणति के माध्यम से, आत्मा के राग दोष की परिणति से जो पुद्गल वर्गणा या करके यहां हलवा बनी है, उसका नाम होता है कर्म। अन्यथा वो कर्म नहीं बन सकता है। इसलिए इनका एक मेक संबंध होता है। इस एक मेक संबंध होने का नाम संश्लेष संबंध है। जब आत्मा के साथ पुद्गल वर्गणा का संश्लेष संबंध हो जाता, तब वो पुद्गल वर्गणा कर्म रूप परिणमन करती है। लोगों ने इस सिद्धांत को समझा नहीं और इस सिद्धांत को बस ऐसे ही हलवा नहीं बनाया। आटा और शक्कर घी अलग अलग हो करके वे अलग अलग रखे हैं, उसी के लिए वे हलवा कह रहे हैं। ऐसा नहीं होता भैया, उसको कोई भी कभी हलवा नहीं कहेगा। यहाँ जब तीनों का संबंध हुआ तभी ये संज्ञा बनी। इसी तरह आत्मा के साथ उस पुद्गल वर्गणा ने अपना रूप बदल लिया, अपना रस बदल दिया। वो जो ज्ञानावर्णी पुद्गल था वो अभी कठोर था, लेकिन अब ज्ञानावर्णी प्रकृति बन गई। वो प्रकृति बन करके यहाँ पर इतनी पावरफुल हो गई कि आत्मा के उस अरूपी केवल ज्ञान रूपी गुण को ढांकने की उसके अंदर शक्ति आ गई। ये तो अपन देखते हैं, सूर्य के सामने बादल आ जाए तो सूर्य की शक्ति क्षीण हो गई कि तुम्हारे द्वारे पे आने वाला धूप खत्म हो गई। बताओ क्या भैया? उसकी शक्ति तो है, लेकिन जितने स्थान पर बादल की टुकड़ी आई है वहां पर आपको धूप नहीं मिलेगी। इसी तरह यहाँ आत्मा के साथ है। उसके उदय, उसके विपाक से प्रभव माने उत्पन्न होने वाला अयम राग रूप भाव है। ना पुनर्मम स्वभावा, वो राग करना मेरा स्वभाव नहीं है। ये देखो सम्यक दृष्टि जान रहा है, विशेष रूप से सम्यक दृष्टि को जानना है ना। ये कर्म का उदय है, ये कर्म का उदय मेरा स्वभाव नहीं। मेरा स्वभाव तो कुछ और ही है। टंकोत्कीर्णे ज्ञायक भाव स्वभाव हम। देखो अपना परिचय दे रहे हैं। क्या है मेरा परिचय? इस माने मैं, ये मैं, इस आगे है और अहम देखो उस वाक्य के लास्ट में पड़ा है। इस और अहम को मिला दो तो दोनों का क्या हो जाए? ईसो ये मैं टंकोत्कीर्णे ज्ञायक भाव।
एक टाकी से उकेरे हुए एक गायक भाव स्वभाव वाला मैं हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सम्यक दृष्टि स्व को जानता है, अपने स्वभाव को जानता है। आप भी कोशिश करो कि जितने भी उथल पुथल की परिणतियां उत्पन्न हो रही, ये मेरा स्वभाव नहीं, लेकिन करूं क्या? मैंने अपने आप से एक काम कर लिया कि उन पुद्गल वर्गणाओं को कसाय की तीव्रता में स्वागत कर लिया और स्वागत किया है तो वो पुद्गल वर्गणा जब विदा होगी तो अपना फल दे करके जाएगा। जब भी बेटी विदा करेगी होगी तब भैया कम से कम 1100 रुपया को टीका तो करना ही पड़ा है। इतना तो लेके जाएगी वो, कम से कम बेटी को बुलाया है ना। अब जमाई महाराज आए जनकपुरी में तो क्या करोगे? अकेली पूड़ी खिलाने से नहीं मानेंगे, लिफाफा भी देना होगा, और लिफाफा देना बंद किया तुम्हारे घर आना बंद हो जाएगा। नहीं हो जाता भाई साहब? इसी तरह कर्म रूपी बेटी की जब विदा करोगे तो वो आत्मा के गुणों का घातक कुछ ना कुछ गुण रूपी लिफाफा का घात करेगा। इसलिए बुलाने से डरते हैं। किनको? लालाजू को। उनका काम है ला ला ला, यही होता है ला ला। कभी झोली भरती नहीं, इसलिए ससुराल वालों ने अच्छा सार्थक नाम रखा उनका लाला। लाला है ना, हमेशा ही अपेक्षा रहती है लाला को। इसलिए उनने भी कहा कि बेटा तुम्हारी बहुत भावना है, हम तुम्हें वही नाम से बोले हैं, दूसरा नाम ले ले लाला। बस ऐसा ही रहना।